सागरों के नाम वाला धर्म चांद पर निर्भर रहने वाले के मुकाबले तेजी से पनपेगा और उसे भयभीत कर देंगे ए तथा ए से घायल दो लोग। दोस्तों, ये भविष्यवाणी आज से सैकड़ों साल पहले महान फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदामस ने की थी, जिसके अनुसार चांद पर निर्भर रहने वाला धर्म यानी इस्लाम तेजी से पतन की ओर जाएगा, जबकि सागरों के नाम वाला धर्म यानी सनातन का उत्थान होगा। यहाँ सागर के नाम वाला धर्म सनातन के लिए है, क्योंकि एकमात्र हिंदू धर्म ही है जिसका नाम हिंद महासागर से मिला है, जबकि इस्लाम का आधार चांद है। इसी तरह दुनिया के तमाम भविष्यवक्ताओं ने समय समय पर अपनी भविष्यवाणियों में इस्लाम धर्म के अंत की बात कही है। अब ये बातें बांग्लादेश, इंडोनेशिया जैसे देश को देखकर सच होती नजर आ रही है। संसद में घुसने की कोशिश की और संसद के बाहर लगे बाड़े को तोड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट में आग लगा दी तो वहीं कुछ लोगों ने टायर भी जलाए। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश का नहीं है, बल्कि ये नजारा इंडोनेशिया का है। जी हाँ, वही इंडोनेशिया जिसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश भी माना जाता है, जहां 23 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम बसते हैं। और अब ये सभी मुस्लिम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, यहां तक कि आगजनी भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्या इंडोनेशिया अगला बांग्लादेश बनने वाला है? क्या इंडोनेशिया में इस्लाम का अंत नजदीक आ गया है? क्या बांग्लादेश से भी भयानक तस्वीरें इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगी? क्या इस्लाम के अंत को लेकर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां सच होने जा रही हैं? अगर हां तो कैसे? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओसानिया में मौजूद एक द्वीप समूह देश है और लगभग 17,508 द्वीपों के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह होने का गौरव भी प्राप्त कर चुका है। इंडोनेशिया आज 28 करोड़ जितनी आबादी के साथ दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसमें 87.1% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इस तरह से ये मुस्लिम कंट्री होता है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति का बड़ा सम्मान किया जाता है और ज्यादातर लोग मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो इंडोनेशिया में हो रहा है उसे देखकर हर कोई सन्न है। चारों तरफ हंगामा ही हंगामा है। आगजनी, हल्ला बोल, नारेबाजी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर हंगामा करते लोग। ये नजारा आज इंडोनेशिया को थर्रा रहा है और इसी थर्राहट के साथ इस्लाम के अंत की तमाम भविष्यवाणियां भी सच होती नजर आ रही है। यूं तो मुस्लिम्स आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती आबादी है। ये आज पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन से ज्यादा हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 25% मुस्लिम्स ही हैं। लेकिन इसके बाद भी बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब मुस्लिम देश आपस में ही लड़ कर खत्म हो जाएंगे। ये लोग आपस में लड़ेंगे, मारकाट करेंगे और दुनिया से इस्लाम का अंत हो जाएगा। ऐसा होगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन हाँ, इसकी शुरुआत होती जरूर नजर आ रही है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश, जहां दंगे, प्रदर्शन, आगजनी इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज बांग्लादेश का नाम दंगों का देश होता जा रहा है। हरे कृष्ण, देखते पाচ্ছেন এই অগ্নির মধ্যে ধাওয়া দাওয়া অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে এই জগন্নাথদেব, সুভদ্রা মহারানী এবং বলদেব অক্ষত আছেন। জয় জগন্নাথ স্বামী কি। দুর্বৃত্তরা তারা আগুন দিতে পারে কিন্তু ভগবানকে তারা কখনো কিছু করতে পারে না। इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार तो हो ही रहे हैं, साथ ही लोग अपने ही धर्म के लोगों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आ रहे। अपने ही धर्म की शेख हसीना को मुस्लिमों के एक दल ने सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आज उनके खून के प्यासे हैं। और अब इंडोनेशिया भी बांग्लादेश की राह पर चल पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया जिसे एक शांत, मिलनसार, खुशहाल देश माना जाता है, वहां आज बांग्लादेश जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्हें
रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस और पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है और फोर्स की तैनाती भी की गई है, खासकर पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि बीते दिनों इंडोनेशियाई लोगों ने पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की, यानी सीधा सरकार पर हमला। पर क्यों? ये तो सब जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि विडोडो से, जिन्होंने ऊपर लोकतंत्र को नष्ट करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इसके पीछे भी राष्ट्रपति विडोडो का ही हाथ है। दरअसल प्रेसिडेंट विडोडो अक्टूबर में राष्ट्रपति पद से हटने वाले हैं, क्योंकि एज अ प्रेसिडेंट अक्टूबर में उनका कार्यकाल पूरा होना जा रहा है, लेकिन अपने हटने से पहले वो अपने बेटे का इंतजाम करना चाहते हैं, मतलब उन्हें सेटल करके जाना चाहते हैं। विडोडो पहले ही अपने बड़े बेटे जिब्रन राकाबुमिंग को राजनीति में उतारकर उपराष्ट्रपति बना चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे राष्ट्रपति बने, यानी कि जब विडोडो राष्ट्रपति पद से हटे तो ये पद उनके छोटे बेटे को दे दिया जाए। अब वैसे तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ने की जो मिनिमम एज है वो 30 साल है, जबकि विडोडो के छोटे बेटे केसांग की उम्र 29 साल है, यानी सिर्फ 1 साल कम। यानी कानून विडोडो के छोटे बेटे राष्ट्रपति नहीं बन सकते, इसलिए विडोडो ने दिमाग लगाया और कानून को ही बदलने निकल पड़े। उन्होंने देश की पार्लियामेंट के जरिए देश के जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो ये कारनामा कर पाते, इंडोनेशिया की जनता तक ये खबर पहुंच गई और लोग सड़कों पर उतर आए। जकार्ता में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले। लोगों ने पार्लियामेंट के बाहर लगे बोर्ड तक उखाड़ दिए, गेट के अंदर घुसने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस फोर्स ने जैसे तैसे पूरा मामला संभाल लिया। पार्लियामेंट से भी अभी इस विधेयक को हरी झंडी नहीं मिली है और उपसभापति ने कहा है कि इस विधेयक पर सांसद अगले सत्र में बहस करेगी। यानी कि अभी विधेयक खारिज नहीं किया गया है, मतलब अभी इंडोनेशिया में यह बवाल और होगा। और अगर यूं ही उग्र आंदोलन प्रदर्शन चलता रहा तो आने वाले समय में इंडोनेशिया भी बांग्लादेश बन जाएगा, यानी यहां भी मुस्लिम्स जमकर हंगामा काटेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बन बैठेंगे, जैसा कि भविष्यवक्ताओं का कहना है। सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं, इस्लामिक गढ़ सऊदी अरब में भी ज्यादातर लोग प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से नाराज चल रहे हैं और उन्हें सत्ता से उतारने का ख्वाब भी देख रहे हैं। और इसका कारण है प्रिंस सलमान की नीतियां, जो ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज और लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। देखते ही देखते ज्यादातर मुस्लिम देश हिंसक प्रदर्शन, आंदोलन और हंगामा का गढ़ बनते जा रहे हैं और एक दूसरे के ही खिलाफ होते जा रहे हैं, अपने ही नेताओं के खिलाफ होते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को सच साबित करता है कि आने वाले समय में मुस्लिम्स आपस में लड़ेंगे और मर मिटेंगे, जैसा कि आज से सैकड़ों साल पहले होता था। भारत के इतिहास खंगालने तो ज्यादातर मुस्लिम शासक अपनों का कत्ल करके, अपनों को कैद करके ही राजगद्दी पर पहुंचे थे और ऐसा ही कुछ अब होगा, ऐसा नजर आ रहा है। बीते लंबे समय से सऊदी अरब, ईरान के बीच शिया सुन्नी समुदाय को लेकर जो नफरत चल रही है उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। दोनों ही देशों में अपने अपने समुदाय को लेकर इतनी सीरियसनेस है कि एक दूसरे का खात्मा करने पर उतारू हैं। अपनी दुश्मनी से ये देश अब तक कई मुस्लिम कंट्रीज को तबाह कर चुके हैं और वहाँ के लोग को सड़कों पर ला चुके हैं। ईरान में तो बीते दिनों कितना हंगामा हुआ हम देख ही चुके हैं। महिलाओं ने इस्लाम के खिलाफ अपने बाल काटने तक शुरू कर दिए, बुरखों को जला दिया गया, वहीं युवाओं ने धार्मिक गुरुओं के खिलाफ मोर्चे खोल दिए। दूर दूर तक सिर्फ एक ही मांग है कि ईरान को सेकुलर कंट्री घोषित किया जाए, यानी कहीं ना कहीं इस्लाम के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि इन हिंसक प्रदर्शन के साथ ही एक और भविष्यवाणी हकीकत की शक्ल लेती नजर आ रही है और वो है तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी। भविष्यवक्ता बाबा वेंगा से लेकर नास्ट्रेदामस, संत अच्युतानंद दास महाराज सहित अन्य महान भविष्यवक्ता भी तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर चुके हैं और मौजूदा समय में जो दुनिया के हालात हैं वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करते हैं। इसी युद्ध में भारत पर पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देशों के आक्रमण करने की भविष्यवाणी भी की गई है और ये भविष्यवाणी करने वाले भारत के महान संत अच्युतानंद दास महाराज थे, जिन्होंने अपनी किताब भविष्य मलिका में भारत पर हमले की साफ साफ भविष्यवाणी की। इस भविष्यवाणी के अनुसार 6 से 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने पर 26 अंक होता है। इसी 26 अंक के जरिए संत अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में लिखा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। इसी दरमियान 13 मुस्लिम देश एक होकर भारत पर हमला करेंगे और उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगे। इस युद्ध में भारत शुरू में कमजोर पड़ेगा, लेकिन फिर ऐसी ताकत दिखाएगा कि इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए
खत्म हो जाएगा। आज जो देश इस्लामिक गठबंधन में बैठे हैं उनका नामो निशान खो जाएगा और इंडोनेशिया बांग्लादेश में हो रहे दंगे कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत है। इंडोनेशिया में प्रदर्शनों को तो इस्लामिक अंत की पहली सीढ़ी कहा जा रहा है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडोनेशिया का ये बवाल इस्लाम के अंत का इशारा है? क्या इस्लाम का अंत मुमकिन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।